नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर। हम आपको बता दें कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या हम कहें उत्तर प्रदेश पुलिस की या रेडियो ऑपरेटर की अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है मेरे भाई बहन, हम आपसे बता दें कि उन्हीं के माध्यम से सिलेबस वाइज सभी क्लास हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसमें जीके के सभी सिलेबस वाइज क्लास चलाए जा रहे हैं, हिंदी के सिलेबस वाइज क्लास चलाए जा रहे हैं, साइंस के सिलेबस वाइज क्लास चलाए जा रहे हैं, प्लस मैथ के सिलेबस वाइज क्लास चलाए जा रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। सरलीकरण के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, प्रश्न सरलीकरण के प्लस भिन्न के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आज कंप्लीट होगा लासा मासा से संबंधित सभी प्रश्न और इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख सकते हैं। प्लस 3 से 4 मैराथन लिया गया है दोस्त, जिसमें लगभग 100 से 150 प्रश्न का कवर किया गया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा और वही प्रश्न आएंगे दोस्त जो मैं पढ़ाता हूँ, और चुन चुन कर मैं प्रश्न ला कर आऊँगा। लेकिन आपको क्लास इग्नोर नहीं करना है। जो भूगोल का और प्लस हिस्ट्री का सभी क्लास चल रहे हैं आपको देखना है, उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो चलिए, आज हम कवर करेंगे दोस्त LCM SCF से सभी प्रश्न, और जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है आपको एक भी क्लास इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि 2 महीने बचे। 2 महीने में अगर आप चाहें तो आप अपने आप को सोना बना सकते हैं, या आप जो चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्त अब समय नहीं बचा है। 2 महीने में आप अपने आप को बेहतर एक स्थान पर ला सकते हैं, क्योंकि बार बार वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। तो प्लीज़ अब क्लास आपको इग्नोर नहीं करना है, रेगुलरिटी बनाकर पढ़ते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपको देखने में ईजी लग रहा होगा, तो 3, 4, 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं लेकिन पेपर में बन जाते हैं। यूपी पुलिस जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, UPSI में भी ऐसे प्रश्न बन गए थे। तो हमें सभी प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करने के लिए सभी को पता होता है कि 14 और 42 और 77 का जो लघुत्तम समापवर्तक है, इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 77 ऐसे उतर जाएगा। अब आप देखेंगे केवल ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और यहाँ 11। अब नीचे ना 3 कटने वाला है और ना 11 कटने वाला है। अगर जो संख्या नहीं कटने वाली है, अब हम केवल गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 है, 2 फिर गुणे 7 है, 7, 3 नहीं कटेगा तो 3 भी लिखेंगे, 3 और गुणे 11। 1 अगर लिख देंगे तो 1 का 1 ही होता है, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो 2 सत्ते हुआ 14, 14 तिया हुआ 42, और 42 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 462। तो आशा करता हूँ यह पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। अब ऐसे प्रश्न को देखकर आपको डरना नहीं है। ये एक इस ब्रैकेट में है और एक इस ब्रैकेट में है और एक इस ब्रैकेट में है। तो 2 यहाँ के पावर 2 दिया गया है तो मैं 2 को 2 बार लिखूँगा। 3 के पावर 3 दिया गया, मैं 3 को 2 बार लिखूँगा। 5 एक बार दिया गया, 5 को 1 बार लिखूँगा। और फिर 7 दिया गया है। फिर नीचे देखिए, दूसरे लाइन में 2 को 2 बार दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे। फिर 3 एक बार दिया गया है, 3 एक बार लिखेंगे। 5 2 बार दिया गया है, हम 5 2 बार लिखेंगे। 7 एक बार दिया गया, हम 7 एक बार लिखेंगे। तीसरे वाले लाइन में 1 बार 2 दिया गया, 1 बार 3 दिया गया, 1 बार 5 दिया गया और 1 बार 7 दिया गया। ये तीनों के तीनों लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, लासा ज्ञात करने के लिए जो जो पहले मिल रहा है, ये 2 मिल रहे हैं, ये 3 मिल रहे हैं, ये 5 मिल रहे हैं और ये तीनों के तीनों 7 मिल रहे हैं। तो जो जो पहले मिल रहे हैं पहले हमें उन्हें लिखना है। तो 2 मिला तो 2 लिखेंगे, गुणे 3 मिला 3 लिखेंगे, गुणे फिर 5 मिला 5 लिखेंगे, गुणे 7 मिला 7 लिखेंगे। अब जो जो नहीं मिल रहा है उसे हमें लिखना है। 2 नहीं मिला है, ये 2, तो हम गुणे फिर से 2 लिखेंगे। हमें 3 नहीं मिला तो हम गुणे 3 फिर से लिखेंगे। और हमें एक 5 भी नहीं मिला तो हम गुणे 5 फिर से लिखेंगे। बस आपका सवाल लग चुका है, इसे आप गुणा कर लीजिए। तो क्या करेंगे, 5 3 15 हुआ, 15 दूना 30 हुआ, और 30 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 30 सत्ते 21, 210 हुआ। और 210 को अगर 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10,
और 1050 हुआ। 1050 को अगर आप दो से करेंगे या 1050 को 3 से करेंगे तो होगा 3000। दोस्तों 3000 कितना हो जाएगा, 1050 को अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3150, और 3150 को फिर 2 से कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6300। 6300 गुणा करने पर आप गुणा करके देख सकते हैं, जब ये पूरा आप गुणा करेंगे तो बनेगा 6300। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को मैंने बता दिया कि जो जो मिलेगा पहले उसे लिखना है, जो नहीं मिलेगा फिर उन्हें भी लिख देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक 10 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब आप देखिए 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक, तो इसका होता है, अगर दोस्तों दो संख्या दी गई है उसे लिख दीजिए, पहली संख्या गुणिए दूसरी संख्या, और बराबर जो होता है लासा गुणे मासा होता है। तो मासा तो दिया गया है 10, बस आपका सवाल लग चुका है, 0 से 0 काट देंगे और 290 में 66 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट करेंगे आप 290 से 66 से गुणा करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसका गुणा करके आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सेम वैसे सवाल लगेगा। अब जैसे 15x³ है, y की पावर 4 है, और 12x की पावर 2 है, और y की पावर 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 को आप करेंगे 3 गुणे 5, यक्स को 3 बार किया गया तो यक्स को 3 बार आप गुणा कर देंगे। y को 4 बार किया गया तो आप y को 4 बार गुणा कर देंगे, 4 बार। अब फिर देखिए यहाँ 12 दिया गया है तो 12 को करेंगे 3 गुणे 4, और यक्स को 2 बार फिर किया गया है तो x को फिर 2 बार गुणा करेंगे। y को 5 बार किया गया है तो यहाँ y को आप 5 बार गुणा करेंगे, 2 3 4 5। लग चुका आपका सवाल। 3 से 3 मिल रहा है, यक्स से यक्स मिल रहा है, यक्स से यक्स मिल रहा है, ये y से y मिल रहा है, ये y से y मिल रहा है, ये y से y मिल रहा है, और ये y से y मिल रहा है। तो पहले देखेंगे यहाँ 3 मिला, ये 5 नहीं मिल रहा, इसे लिखेंगे, ये 4 नहीं मिल रहा, इसे लिखेंगे। और दोस्त यहाँ पे देखेंगे 1 यक्स मिला, 2 यक्स मिला, 1 यक्स नहीं मिल रहा है तो यक्स 3 बार होगा तो यक्स के क्यूब 3 लिखेंगे। y देखेंगे 1 y मिल रहा है, 2 y मिल रहा है, 3 y मिल रहा है, 4 y मिल रहा है, 1 y नहीं मिल रहा है तो y के हम कितने लिखेंगे, 5। आपके सामने सवाल लग चुका है। 3 × 5 = 15, 15 चौका कितना हुआ 60, और यक्स के कितना है 3 और y के कितना है 5, तो यक्स 60, यक्स के क्यूब 3 और y की पावर 5 आपके सामने है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। अब इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे, मैं सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आपको लगाना है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। तो 16, 24, 36, 54 से अगर आप विभाजित करते हैं तो 12, 20, 32, 50 शेष फल बचता है। इन सभी का अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना अंतर आता है, सभी का अंतर आ रहा है माइनस करने पर 4। और ऐसे सवालों में अगर अंतर एक समान अंक आए, या 4 आए या 3 आए या 2 आए, कुछ भी, तो ऐसे सवालों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर दिया गया है 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54, इनका आपको निकालना है लासा, और जो लासा आएगा आपका उसी से आपको माइनस कर देना है इस 4 को, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर, सेम सवाल है, 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41, 29 शेष बचता है।
इसका अंतर देखेंगे 7, इसका अंतर देखेंगे 7, इसका अंतर देखेंगे 7। अब सभी का अंतर 7 आता है तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। क्या करना है, ऊपर 20 और जो 48 और 36 दिया गया है इनका आप लासा निकालेंगे, और जो लासा इसका आएगा उसको आपको 7 से माइनस कर देना। आपका उत्तर आपके सामने होगा। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचे, तो 3 शेषफल प्राप्त हो। तो सवाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 4, 6, 10, 15 दिया गया, इनका आपको लासा निकाल लेना है। और तो अगर मैं इसका लासा निकालता हूँ 4, 6, 10 और 15 का, तो 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10 और 15 ज्यों का त्यों। फिर अगर मैं इसे 5 से काटता हूँ, 2 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 5 एक कम 5, 5 3 15। फिर मैं इसे 3 से काट देता हूँ, 2 ऐसे रहेगा, 3 एक कम 3 1 और 3 एक कम 3। बस यहाँ हुआ 2 पंचे 10, 10 3 30, 2 नहीं कटेगा, 30 दूना 60 और 60 एक कम 60 एक कम 60 एक कम 60 आया। शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 3, तो 3 हम जोड़ देंगे, बस सवाल आपका लग गया। 63 हो जाएगा शेषफल। अगर 63 होगा तो 3 शेषफल प्राप्त होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए। अब दोस्तों, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं कि सभी में ऐसे चॉकलेट रखे जाएं जो चॉकलेट बचे ना, तो आपको ऐसे सवालों में केवल HCF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, HCF। HCF का मतलब होता है मासा। तो 245 और 343 का आप मासा निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो अगर हम 245 को अगर 343 का मासा निकालते हैं तो 245 एक कम 245 होगा। 13 से 5 निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ 3 बचाओ, 13 से 4 निकालेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 9। ये कट जाएगा और फिर इस 245 को हम यहाँ लिखेंगे, और अगर फिर इसे हम 2 से करे 2 अट्ठे 16, 2 9 18 19 आया, और 15 से 6 निकालेंगे 9 बचेगा, और यहाँ बचा दोस्त, और यहाँ बचा 13, 13 से 9 निकालेंगे 49 बचेगा। फिर इसी 98 को यहाँ रखेंगे और 49 दुन्ना कट गया 98, तो पूरा का पूरा कट गया, अंत में आया 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रत्येक जो डिब्बे में रखना चाहिए वो 49 रखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें मापा जा सकता है। जब भी अधिकतम पूछा जाए, याद होना चाहिए आपको, जब भी अधिकतम पूछा जाए या अधिक से अधिक या अधिकतम, तो वहाँ पे मासा निकाला जाता है। जब न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम, तब लासा निकाला जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है तो हम मासा निकाल लेंगे। 126 1.26 मीटर का मतलब हम 126 समझेंगे, 1.98 मीटर को हम 198 समझेंगे, और 1.62 मीटर को हम 162 समझेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कितना कितना दिया गया है, पहले देख लें। 126, 198, 162, 126, 198 और 162। तो हम चलिए सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 126 से, और उससे जो बड़ी होगी उससे भाग उसको देंगे 162 में। 126 से कम 126, 12 से 6 निकालेंगे 6 बचेगा, 5 से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 36 आया, और यहाँ लिखा है 126। फिर इस संख्या को लिखेंगे और इसे अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा दोस्त 4 बार में,
अगर 4 बार में काटेंगे तो 4 छक 24, 4 तेई 12, 13 14 ज़्यादा हो जाएगा दोस्त। 4 बार में नहीं काटेंगे, 3 बार में। 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 1 10। अब 16 से 8 निकालेंगे, 8 बचेगा यहाँ। 18, 18 से 36 को काटेंगे, 18 दूना 36 कट गया। अब यहाँ पे आया कितना? 18। अब 18 क्या आंसर हुआ? जी नहीं। अब 18 से इस संख्या को भाग देंगे जो 198 दिया गया है। 18 से 198 में जब हम भाग देंगे तो 18 इक्कम दोस्तों, अगर इसे काटेंगे 18 और 1, 18 इक्कम 18, पूरा का पूरा कट गया। तो जो अंत में आया केवल 18 आया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अधिकतम जो लंबाई होगी मापा जाएगा वो 18 सेंटीमीटर मापा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 34/9, 85/18 और 68/45 का मासा क्या है? दोस्त अगर सवाल भिन्न में दे दिया जाए और मासा पूछा जाए तो ऊपर का मासा निकलेगा और नीचे का लासा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर लासा पूछा जाएगा तो ऊपर का लासा निकलेगा और नीचे का मासा निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूछा गया है यहाँ पे मासा, तो ऊपर का निकलेगा मासा और नीचे का निकलेगा लासा। तो आपको 34, 85 और 68 का निकालना है मासा। अब इसका मासा अगर आप निकालेंगे दोस्त, तो आप इसका मासा निकाल लीजिएगा। तो इसका जो मासा आएगा वो आएगा 17। और नीचे का अगर जब आप लासा निकालेंगे 9, 18, 45 का, तो इसका जो लासा आएगा वो आएगा 45। मैं बार बार निकाल कर बताऊँगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/45। अगला प्रश्न आपके सामने भिन्न के एक सेट का लासापा है। अब आपको मैंने क्या बताया, भिन्न में पूछा गया है तो लासापा, तो लासा ऊपर होगा नीचे मासापा होगा, बस कुछ भी करने के नहीं। तो अंशों का लासा हो जाएगा और हरों का मासापा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर दिया जाता भिन्न के एक सेट का मासापा है तो ऊपर का मासा कहते और नीचे का लासा कहते। तो ये तो बिल्कुल ईजी था। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका लासापा 75 है, तो मासापा ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए, संख्या नहीं पता है तो मैं मान लेता हूँ एक 3x है और एक 5x है। इनका अगर आप लासा निकालते हैं तो कितना आएगा? 15x आएगा। लेकिन यहाँ कितना बताया गया है? 75। तो मैं कह सकता हूँ 15x के बराबर 75 है। तो 15 से 75 को काटूंगा तो x का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमें 5 से इसमें गुणा कर देना है, 5 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 × 25। अब दो संख्या जो मिल गई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 15, 25 और जो लासा मिला है 75, बस उसके बराबर, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणे मासा के। तो लासा दिया गया है 75, मासा नहीं दिया गया, तो मासा को मैं मासा ही लिख देता हूँ। 25 को 75 से काटूंगा 3 बार में, 3 से 15 को काटूंगा 5 बार में, तो जो मासा आया वो 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3:4:5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लासा 2400 है, तो उनका मासा कितना होगा? अब देखिए 3x मैं मानता हूँ, 4x मानता हूँ, 5x। अगर इनका आप लासा निकालेंगे तो लासा आएगा 60x। 3, 4, 5 का आप निकाल के चेक कर सकते हैं 60, और यहाँ दिया गया है 2400। तो कहने का मतलब 60x के बराबर 2400 है। तो 60 से अगर 2400 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 चौके 24, 40 बार में। तो संख्या जो हुई 40 से इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 120, 40 से इसमें करेंगे 4 चौक 16, 160 होगा, और इसमें करेंगे 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। अब पूछा गया मासा ज्ञात करना। अब इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल लेना। 120, 160, 200 का मासा मैंने निकालने का आपको तरीका बता दिया। 120 से पहले 160 को भाग देंगे, अंत में जो बचेगा उसे 200 से भाग देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आपको नहीं मालूम है तो इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है किस ऑप्शन से छोटे से कट रहा है। तो 40 से ये भी कट रहा है, 40 से ये भी कट रहा है, 40 से ये भी कट रहा है। तो इसका मासा कन्फर्म हुआ कि ऑप्शन नंबर बी 40 ही सही हो जाएगा। इस टिक से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याओं का लासा 2604 और मासा 12 है। यदि संख्याओं में एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। इसका जो फार्मूला होता है वह लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो लासा दिया गया है 2604, मासा दिया गया है 12 और पहली संख्या दी गई है 84 और दूसरी संख्या पूछी गई है तो x। 12 से 84 को काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से इसे काटेंगे 7 तिरिक 21, 5 बचा, 5 इसमें आया दोस्तों 50 हुआ, 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14। तो x का मान जो आ गया 372 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 560 और एक अन्य संख्या का मासा 70 है। इनका लासा 2800 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब आप ये बताइए, 560 और एक अन्य संख्या, 560 एक संख्या है, एक अन्य संख्या नहीं पता तो मैं यक्स लिखूंगा। और हमें पता है मासा गुणे लासा होता है, तो मासा है 70 और लासा है 2800। बस x का मान हमारे सामने आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 0 से 0 काटेंगे, 7 से 56 को काटेंगे 8 बार में और यक्स को करेंगे 8x बराबर 2800। और फिर हम 8 से 2800 को काट देंगे, 8 तिरिक 24, 4 8 पंचे 40, 350 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वह एक साथ कितने बजे बजेंगी? अगर ऐसे सवाल एक साथ कितने बजे बजेंगी, एक साथ कब मिलेंगी, ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो उनका सदैव लासा निकलता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 8 का लासा निकाल लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 3 वैसे रहेगा, 2 दूनी 4, 5 और 2 चौक 8 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर काट देंगे, 3 यहीं, 2 1 कम 2 और 5 2 दूनी 4। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना कितना हुआ 120। यहाँ मिनट कहा गया था तो ये कितने मिनट हुए, 120 मिनट। अब आप ये बताइए, अगर 120 मिनट हुए तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहेंगे एक घंटे में 60 मिनट। तो 120 का मतलब हुआ 2 घंटा। 120 का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा। अब 2 घंटा अगर 6 बजे हुए घड़ी एक साथ बजी थी तो जब 2 घंटे और जोड़ देंगे तो अब वो कितनी बजे बजेंगी, 8 बजे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 घंटियाँ 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ 5 बजे पर एक साथ बजी हो तो अब वह एक साथ कब बजेंगी? इसका उत्तर आपको खुद लगाना है और कमेंट बॉक्स में देना है। सिर्फ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और घड़ी लिखकर इसका उत्तर आपको दे देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है। कहने का मतलब 300 और 500 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी विभाजित हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6, 8 और 10 और हम 12 का क्या निकाल लेंगे, लासा। अगर हम लासा निकालते हैं तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से हम काटेंगे तो 3 उतरेगा, 2 दूनी 4, 5 2 3 6। फिर हम 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 2 5 3 1 कम 3। अब 2 केवल बचा, सिंगल बचा, 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे हुआ 120। कहने का मतलब जो लासा आया 120। अब 120 300 के और 500 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 120 से कट जाएगी? तो आप कहेंगे 12 3 36, बीच में 360 ही केवल 120 से कटेगा। इसके बीच में एक ही संख्या 360 से कटेगी 120 से, और कोई भी 300 और 500 के बीच में संख्या नहीं कटने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है? 8, 15, 20 से विभाजित हो और प्लस में वह वर्ग भी हो। तो पहले हम इसका लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 15 नहीं कटेगा, 2 दहम्मा 20। फिर अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 2 दूनी 4, 15 से 2 पंचे 10। अगर मैं फिर इसे काटूँ 5 से तो 2 5 3 15, 5 एकम 5। अब कहने का मतलब सब सिंगल हो गए, नहीं कटेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40 और 40 तैयार हुआ 120। अब 120 पूछा गया, सबसे छोटा वर्ग बताना है। इन 120 से सबसे छोटा वर्ग इन चारों में कौन सा है? 3600 है, और 120 से 3600 कट भी रहा है, तो पूछा गया सबसे छोटा वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 3600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और डेली आप क्लास लेते रहिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्लास आपका ले रहा हूँ। अब आपके पास समय नहीं बचा है, 65 दिन या 60 दिन बात करूँ आपके पास है, और 60-65 दिन में आप अपने भाग्य को लिख सकते हैं। तो प्लीज़ अब अपना समय दोस्त गंवाएं नहीं और लग जाएं मेहनत पर। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।